गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूँ वंदना, आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेज। आपने इससे पहले वाले वीडियो में बिहारी जी के भक्ति के और नीति के दोहे पढ़े। बिहारी जी हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम एक नए कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन है आप लोग बताइए। चलिए हम आपको हिंट भी दे देते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। चलिए बताइए बच्चों, ये किसकी कविता है? जिस कवि ने कहा है कि जब कवि के हृदय में बहुत दर्द होता है, किसी व्यक्ति के हृदय में बहुत दर्द होता है, वो व्यक्त नहीं कर पाता है, तो कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से उसका दर्द निकलता है। तो बताइए बच्चों, ये किसकी रचना है? चलिए हम आपको बताते हैं। ये हमारे प्रकृति के चतुर चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है और आज हम लोग उन्हीं के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं उनके जीवन परिचय को। तो बच्चों, पिछले साल का जो सिलेबस हमारा आया था उसमें कहा गया है कि जीवन परिचय लिखने से पहले आप फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है कि उनके जीवन के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो हेडिंग डाल के लिखिए। बच्चों मैंने यहाँ पे नोट कर दी, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। जन्म, जन्मस्थल, माता पिता का नाम, वास्तविक नाम, रचनाएं, भाषा शैली, मृत्यु, इतनी चीज़ें अगर आप लोग लिख देंगे तो ये आपका फ्लो चार्ट तैयार हो जाएगा। दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी जीवन परिचय की, तीसरी हेडिंग आपकी रहेगी कृतियों की। लेकिन अगर आप इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका इतना ही देखेगा, इसी से आपको नंबर देगा। अगर ये चीज़ें आपकी करेक्ट हैं तो आपके 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब इनके जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं। बच्चों, पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को कसौली अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत है। इनकी माताजी का नाम सरस्वती देवी है। कहा जाता है कि इनकी माताजी की मृत्यु जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी बुआ और इनके पिताजी ने मिलकर किया है। वास्तविक नाम इनका गोसाई दत्त पंत है, जो कि बाद में बदल के इन्होंने सुमित्रानंदन पंत रखा। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, वैसे तो बच्चों इनकी 18 रचनाएं हैं, लेकिन जो बहुत ही प्रमुख है वो बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गुंजन, बीणा, पल्लव, लोकायतन, चिदम्बर आदि है। भाषा शैली इनकी सरस एवं सरल हिंदी खड़ी बोली है और शैली इनकी गीतात्मक है। विशेष प्रकृति के सुकुमार कम और छायावाद के प्रमुख स्तंभ। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ बताए जाते हैं, पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। तो पंत जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से हैं और कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत भूमि पुरस्कार मिला। चिदम्बरा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो चलिए अब और कुछ जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बच्चों जब आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय तो आप लिखेंगे कि प्रकृति के चतुर चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। इनकी 20 मई 1900 ईस्वी को कसौली अल्मोड़ा में हुआ। इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत जी है और इनकी माताजी का नाम सरस्वती देवी है। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था, जो कि बाद में बदलकर इन्होंने सुमित्रानंदन पंत किया। इनकी अब बात करेंगे इनकी शिक्षा की। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। वहीं पे इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त पंत से बदलकर सुमित्रानंदन पंत किया। बाद में इन्होंने स्कूल लिविंग की परीक्षा वाराणसी से उत्तीर्ण की। 1919 में प्रयाग में मेयर सेंट्रल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के चलते इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद में प्रगतिशील विचारों की एक पत्रिका थी रूपोभा, उसका संपादन इन्होंने सफलतापूर्वक किया। फिर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की और इसके बाद भारत भ्रमण पर निकल गए। और कहा जाता है कि 1976 में इनके भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं के कारण इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। और उसके बाद में इन्हें आप जो मैं कुछ थोड़ा छूट भूल रही हूँ, एक चीज़ और है इनके जीवन के बारे में। इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया गया। वहाँ पर भी
सफलतापूर्वक कार्य होने किया। अब इनकी जो कृतियां हैं, काव्य संग्रह है, प्रमुख कृतियां तो आप कुछ ऊपर देख चुके हैं, लेकिन जो इनकी काव्य कृतियां हैं, कुल मिलाकर 18 कृतियां इनकी हैं। पहली है आपकी वीणा, दूसरी है ग्रंथि, तीसरी है पल्लव, चौथी है अतिमा, पांचवा है गुंजन, छठा है युगांत, सातवां है युगवाणी, आठवां है ग्राम्य, नौवां है स्वर्ण किरण, 10वां है स्वर्ण धूलि और 11 है उत्तरा, 12 है युगपथ, 13 है शिल्पी, 14 है रीता और 15 है रस निबंध और 16 है कला और बूढ़ा चांद, जिसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 17वां आपका है लोकायतन, इसके लिए सोवियत घूम पुरस्कार मिला। 18वां आपका है चिदम्बरा, जिसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला। ये प्रकृति के बहुत ही चतुर चितेरे कवि थे। इनके बारे में जितना प्रकृति चित्रण को अगर इनके हम देखें तो जितना भी कहा जाए, इनकी जितनी ही प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार नामक 2 कविताएं संग्रहित हैं। पहली है आपकी युगवाणी से, दूसरी है आपकी रीता से। तो अब जो अगला वीडियो होगा आपका, उसमें हम आपको चींटी के बारे में पढ़ाएंगे कि सुमित्रानंदन पंत चींटी के बारे में क्या कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको नया क्या पढ़ना है। आपका जो व्याकरण है, जैसे रस, छंद, अलंकार, इनको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इनको मैं दे रही हूँ, उसे भी आप लोग जरूर देखिए। तो थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।